हेलो गाइस, दिस इज सुनील विश्वकर्मा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है एचटीटीपी के क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज एचटीटीपी सिंपल सिंपल टर्म्स में। ठीक है, एचटीटीपी हम एचटीटीपी देखते हैं। एचटीटीपी क्या है? एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम इसमें से हर एक वर्ड का मतलब समझते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? सिंपल एक टेक्स्ट हो गया, जैसे 1 2 3 लिख दिया हमने, ABC लिख दिया, सुनील लिख दिया, यूट्यूब लिख दिया, तो एक ये टेक्स्ट होता है। अब व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स hyperlinks to other resources। ठीक है, एक टेक्स्ट होता है दैट कंटेन्स हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होता है कि लिंक्स जिस पे आप क्लिक करोगे या टैप करोगे तो ये आपको दूसरे वेब पेज या फिर उस रिसोर्स को रिडायरेक्ट करता है, के पास रिडायरेक्ट करता है। सिंपल सिंपल टर्म्स में अदर रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? ये एक अलग वेब पेज हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, अलग टाइप का टेक्स्ट हो सकता है, और मल्टीमीडिया थिंग्स हो सकती हैं। मल्टीमीडिया हो सकता है। ठीक है, सच एज ग्राफिक्स, अदर थिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने समझा टेक्स्ट क्या है, हाइपर टेक्स्ट क्या है। ठीक है, टेक्स्ट एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ABC 1 2 3 सुनील यूट्यूब, कुछ भी हम जो हम लिख सकते हैं उसको हम टेक्स्ट बोल सकते हैं। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट स्पेशल काइंड ऑफ टेक्स्ट होता है जिसमें कि हम लिंक्स रखते हैं, लिंक्स या फिर टेक्स्ट रखते हैं, लिंक्स रखते हैं, इमेजेस रखते हैं, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज रखते हैं, और उन लिंक्स के थ्रू हम दूसरे दूसरे रिसोर्सेज पे रिडायरेक्शन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। एंड व्हाट इज ट्रांसफर? ठीक है, ट्रांसफर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ डेटा। सिंपल, मूवमेंट ऑफ डेटा क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ डेटा, डेटा मीन्स टेक्स्ट, इमेज, रिसोर्सेज का मूवमेंट। कहाँ पे? फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सिंपल। अब हम मूवमेंट कैसे होता है कि वन सिस्टम से अनदर सिस्टम पे मूवमेंट होता है कैसे? ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को क्या क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट और टेक्स्ट और मीडिया फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, अब इसको और ठीक से समझते हैं। जैसे कि ये एक तरह से एक मोबाइल ऐप है और एक ये सर्वर है। ठीक है, ये मोबाइल ऐप है और एक सर्वर है। ठीक है, अब इसमें क्रोम आपने खोल रखा है, क्रोम पे आप एक यूआरएल डालते हो। ठीक है, http://www.google.com। सिंपल। तो आप क्या कर रहे हो? क्रोम पे आप एक यूआरएल डाल के एक रिक्वेस्ट कर रहे हो इस पे। ठीक है, बदले में आपको एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, बदले में आपको एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिंपल। तो रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स कुछ भी होता है, फॉर कोई भी फॉर्मेट हो सकता है टेक्स्ट का, जिसमें मल्टीमीडिया अदर अदर थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आप आई बिलीव समझ चुके होंगे। वापस रिवाइज करते हैं इस ओवरव्यू को कि व्हाट इज एचटीटीपी। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मीन्स कि एक वेब पेज या फिर टेक्स्ट जिसके अंदर लिंक्स होते हैं अदर रिसोर्सेज के लिए। अदर रिसोर्सेज मीन्स कि वो एक वेब पेज, इमेज, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज को रेफर कर सकता है। लिंक्स हो सकते हैं कि यूजर उस पर क्लिक करेगा या टैप करेगा मोबाइल पे तो वो उसी रिसोर्स पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर उसमें आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है कि एक मूवमेंट ऑफ डेटा।
ठीक है, जिसमें कि मोमेंट ऑफ डेटा, डेटा व्हाट इज डेटा, डेटा की कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, रिसोर्सेज, अदर थिंग्स, कि मोमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, सिंपल. And what is protocol? Protocol are set of rules to transfer hypertext, media and other resources from one system to another. इसको हमने सिंपल से समझा कि एक मोबाइल ऐप में आपने एक क्रोम पे आपने google.com लिखा, तो आपने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, ये सर्वर किसका है, गूगल का है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट भेजी, देन आपको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है. तो रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में है, आपका रिस्पॉन्स है वेब पेज के फॉर्मेट में, जिसमें लिंक्स हैं, ठीक है. वेब पेज क्या है, HTML पेज है, ठीक है. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें आपके अलग अलग लिंक्स हैं, आपका टेक्स्ट है, डेटा है, जिसको आप रीड आउट कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ HTTP. सो गाइस, हम HTTP क्रैश कोर्स में हम नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं. मूव ऑन करने पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास HTTP हेडर्स, ठीक है. सो HTTP हेडर्स क्या होते हैं, फिर हम उसको समझते हैं, ठीक है. हम पहले डेफिनेशन देखते हैं. HTTP हेडर्स आर की वैल्यू पेयर्स transmitted between client, browser, and server during an HTTP request or response to provide essential metadata. ये ध्यान रखिएगा, to provide essential metadata such as content type, caching policies, authentication and browsing capabilities. ठीक है, तो अब एक एक टर्म का, एक एक कीज का मतलब समझते हैं. सो जैसे इसमें लिखा हुआ है की वैल्यू पेयर्स, तो की वैल्यू पेयर्स क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स हो गया जैसे की और उसकी वैल्यू, जैसे की होगी नेम और उसकी वैल्यू होगी सुनील, की हो गया एपीआई की और उसकी वैल्यू हो गई ABCDEF, ऐसे हम कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. तो दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस इज वैल्यू. की वैल्यू पेयर कुछ नहीं है, एक टाइप का मेटा डेटा होता है जो कि HTTP हेडर्स में जाता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है. अब ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि हमने देखा की वैल्यू ट्रांसफर ड्यूरिंग क्लाइंट, ब्राउजर एंड सर्वर ड्यूरिंग एन HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है. अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें हम समझते हैं इसको. सपोज हमारे पास एक मोबाइल ऐप है और एक सर्वर है, ठीक है. अब हमने ये मोबाइल ऐप है हमारे पास और एक ये है सर्वर. मोबाइल ऐप से हमने एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, उसके बदले में हमें इससे रिस्पॉन्स मिला. तो रिक्वेस्ट किस टाइप की थी, रिक्वेस्ट थी हमारी कि हमें एक वेब पेज खोलना है, हमने HTTP, हमने वेब पेज खोलना है, हमने http://www.google.com खोला. तो हमने एक एक एड्रेस क्रोम में डाल के उसकी रिक्वेस्ट की गूगल सर्वर पे, जिससे हमें एक रिस्पॉन्स मिला, एक वेब पेज, ठीक है. तो रिक्वेस्ट जब सर्वर पे जाती है तो रिक्वेस्ट के साथ साथ एड्रेस गया है हमारा प्लस सम मेटाडेटा. मेटाडेटा इज लाइक की वैल्यू पेयर, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल कैसे की वैल्यू पेयर जा सकते हैं, क्लाइंट के, ब्राउजर की इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जैसे कि क्लाइंट क्या है, हमारा ब्राउजर है, यूजर एजेंट, यूजर इज लाइक कि मोजिला है, क्रोम है या फिर सफारी है, ठीक है. फिर दूसरी इंफॉर्मेशन क्या जा सकती है, ऑथेंटिकेशन, लाइक कि हम एक कोई टोकन भेज सकते हैं जिससे कि हम वैलिडेट करेंगे कि सर्वर वैलिडेट करेगा ऑथेंटिक यूजर है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा प्रोवाइड करेगा, नहीं तो वो डिनाई कर देगा. तो इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे, सर्वर से रिस्पॉन्स आता है और उसके साथ साथ सम ऑफ द मेटा डेटा मतलब की वैल्यू पेयर्स भी जाते हैं.
ठीक है। की वैल्यू पेयर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, रिक्वेस्ट के वक्त भी जा सकते हैं और रिस्पॉन्स से भी हमें वेब पेज मिलता है प्लस हेडर्स मिलते हैं। अब वो हेडर्स कैसे होते हैं, वो हेडर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्स से भी हेडर्स मिलते हैं, तो वो हेडर्स किस टाइप के होते हैं? सेट कुकी, कोई कुकी की इंफॉर्मेशन, लोकेशन, सर्वर की लोकेशन, एटसेट्रा। बहुत सारे हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हेडर्स मिल सकते हैं। तो हमने हेडर्स को भी अलग अलग टाइप्स के हिसाब से बांटा हुआ है, की टाइप्स ऑफ हेडर्स। तो हम उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर्स की फ्रॉम क्लाइंट, जो क्लाइंट से जाते हैं। रिस्पॉन्स हेडर्स फ्रॉम सर्वर, सर्वर से जाते हैं। जनरल हेडर्स, ये बहुत रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, बट इसमें कंटेंट नहीं होता, कोई कंटेंट रिलेटेड चीजें नहीं होती। रिप्रेजेंटेशन और एंटिटी हेडर्स, एनकोडिंग और कंप्रेशर होता है। सो अब एक एक इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। रिक्वेस्ट हेडर जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जैसे कि यूजर एजेंट, क्लाइंट और अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट से हेडर्स हम भेज सकते हैं जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। सेम वे रिस्पॉन्स हेडर, जब हमें सर्वर से रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके साथ साथ हमें कुकी की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और सर्वर की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, सर्वर की इन्फॉर्मेशन जैसे वेब सर्वर कौन सा है आपका, ठीक है, और कौन सा वर्जन यूज कर रहा है सर्वर आपका, सॉफ्टवेयर अपाचे है या एनजिनिक्स है, तो उस टाइप की आपको डिटेल मिल सकती है। उसके बाद आते हैं जनरल हेडर्स। जनरल हेडर्स डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करते, बट क्या डेटा के अलावा डेट, कैशे कंट्रोल, ये रिप्रेजेंट करते हैं। डेट मीन्स कि कौन सी डेट है आज की, ये आई थिंक सर्वर की डेट को रिप्रेजेंट करता है, whatever it is, कि IST फॉर्मेट में है कि और उसके साथ साथ हमें कैशे कंट्रोल मिलता है। कैशे कंट्रोल क्या है? कैशे कंट्रोल है हमारा कि कितने टाइम तक वो सर्वर कैशे वैलिडेट करेगा। मीन्स कि इसमें एक एज डिफाइन करते हैं कि कौन सी कितने टाइम तक के लिए वो कैशे वैलिड है, जो सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेज रहा है वो कैशे से आ रहा है नहीं आ रहा, वो कितने टाइम के लिए वैलिड है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी हेडर्स क्या होती है? एनकोडिंग। सो एनकोडिंग कितने टाइप की होती है? जैसे एनकोडिंग हो गई कि जेसन फॉर्मेट हो गया, ठीक है, HTML फॉर्मेट हो गया, ठीक है, इमेज हो गया। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको एनकोडिंग से मिलती है। कंप्रेशन क्या हो गया? कंप्रेशन की जैसे कि आपने मोबाइल डिवाइसेस देखे होंगे, मोबाइल डिवाइसेस में डेटा कंप्रेशन में हम देखते हैं कि कंप्रेशन में भी अलग अलग टाइप के हेडर हो सकते हैं, जैसे कि आपका gzip, जो कि मोबाइल डिवाइसेस में ज़्यादा यूज होता है कि लेट से सर्वर से आपको रिस्पॉन्स मिला काफ़ी हैवी और वो कंप्रेस्ड मिला, ताकि आप मोबाइल डिवाइस में इजीली एक्सेस कर सको उसको, वो एक्सट्रैक्ट हो सके और वो एक्सेस हो सके। तो उसके बेस पे आपको कंप्रेशन हेडर्स मिलते हैं। तो ये कुछ टाइप के हेडर्स होते हैं, HTTP हेडर्स, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले मोस्ट कॉमन हेडर्स देखेंगे। सो मोस्ट कॉमन हेडर्स में सबसे पहला हेडर हम देखते हैं कि एक्सेप्ट हेडर। एक्सेप्ट हेडर में अगर हम जाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि एक्सेप्ट वो किस टाइप का डेटा करता है। एप्लीकेशन जेसन करता है कि जेसन का डेटा एक्सेप्ट करता है, या और भी कई तरह के फॉर्मेट होते हैं जिनको वो एक्सेप्ट करता है, जैसे कि टेक्स्ट HTML भी होता है। सो वो टेक्स्ट HTML भी एक्सेप्ट करता है, जैसे कि टेक्स्ट HTML भी एक्सेप्ट करता है जिसमें कि HTML का डेटा होता है। HTML मीन्स वेब पेज मिलता है हमें। तो इस टाइप के हम हेडर्स देख सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट बेसिकली किस फॉर्मेट में हमें डेटा मिल रहा है फ्रॉम सर्वर, हम उसको देखते हैं। फिर हम आते हैं यूजर एजेंट में। तो यूजर एजेंट क्या है कि कौन से एजेंट से रिक्वेस्ट आई है। ओके, सो फॉर एग्जांपल कि पोस्टमैन से रिक्वेस्ट गई है, कि ब्राउज़र कौन सा है, ब्राउज़र में भी कौन सा इंजन सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मोजिला सपोर्ट करता है कि सफारी सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई मोबाइल में वेब पेज खोलते हो तो उसमें आपको एक पॉपअप या कुछ सजेशंस आते हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हो उस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक
फूड डिलीवरी ऐप है, आपने उसको खोला तो आप देखते होगे कि डाउनलोड आवर फूड डिलीवरी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। तो जो आपको सजेशन आते हैं वो यूजर एजेंट के बेस पे ही आते हैं। सो सर्वर को आपके यूजर एजेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो आपका ब्राउजर किस टाइप का है, कि मोबाइल ब्राउजर है या वेब ब्राउजर है। उसमें भी ये मिलता है कि कौन सा इंजन है जिसको वो सपोर्ट करता है। तो इसी बेसिस पे यूजर एजेंट के बेसिस पे यूजर का करंट जो ब्राउजर है उसकी इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जाती है। इसके बाद हम ऑथराइजेशन देखते हैं। तो ऑथराइजेशन क्या होता है कि आप इसमें एक ना कीवर्ड देखते हो। इसमें कीवर्ड क्या होती है, बेरर। ठीक है, बेरर क्या होता है कि आपके पास बेरर होता है और उसके आगे एक लाइन होती है लंबी सी। तो जो बेरर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप अपना एक टोकन देते हो जो कि क्लाइंट से सर्वर पे भेजते हो। क्लाइंट से सर्वर पे वो टोकन जाता है, वहां से सर्वर से वैलिडेट होता है, देन सर्वर आपको रिस्पॉन्स वापस से सेंड करता है। तो इस टाइप का आपका ऑथराइजेशन वर्क करता है। अगर वो जो टोकन आपने भेजा है उसके बेस पे यूजर ऑथेंटिकेट होता है तभी आपको रिस्पॉन्स मिलता है, नहीं तो रिस्पॉन्स डिनाई हो जाता है। सो ऑथराइजेशन हेडर इसी तरह से वर्क करता है। उसके बाद आते हैं कंटेंट टाइप में। कंटेंट टाइप में हम देखते हैं कि हमें सर्वर से रिस्पॉन्स किस टाइप में मिल रहा है। सो फॉर एग्जांपल कि इमेज मिल रही है, पीडीएफ मिल रही है, वीडियो मिल रही है, या फिर किसी भी अदर टाइप का डेटा मिल रहा है। इसके हम बाद में डिस्कस करते हैं कंटेंट टाइप का, बट अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि इससे किस टाइप का हमें रिस्पॉन्स मिलता है, किस फाइल फॉर्मेट का या किस टाइप का रिस्पॉन्स मिल सकता है, वो कंटेंट टाइप में आता है। इसके बाद आते हैं हम कुकीज पे। कुकीज एक फर्दर की वैल्यू पेयर होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम यूजर की इंफॉर्मेशन कब तक वैलिड है, कब तक डेटा रहेगा, ये हमें इंफॉर्मेशन कुकीज में मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कैशे कंट्रोल। कैशे कंट्रोल क्या है कि जो हमारा सर्वर से डेटा आता है वो कब तक कैशे से आ रहा है, कैशे की टीटीएल वैल्यू क्या है, टाइम टू लाइव वैल्यू क्या है, कि मतलब कब तक वो कैशे वैलिड है जो नेटवर्क में है जिससे हमें डेटा मिल रहा है, या फिर कब हमें उसको इनवैलिडेट कैश करके वापस से लेके आना है। तो उससे हमें कैशे कंट्रोल में हमें मिलता है। तो ये कॉमन टाइप के हेडर्स हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोर्स के बारे में, कोर्स हेडर्स के बारे में। तो कोर्स हेडर्स क्या होते हैं? कोर्स हेडर्स होते हैं कि जो आपको प्रोडक्शन ग्रेड ऐप में मिलेंगे। ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज में मिलते हैं, कुछ कुछ कंपनीज में नहीं मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि कुछ कंपनीज कैसे कोर्स के हेडर्स को डिफाइन कर रही है। सो उसमें आप क्या डिफाइन करते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि मेरी एक वेबसाइट है google.com, तो मैं ये डिफाइन करूंगा कि google.com की ऐप से या ब्राउज़र से या उसी उसी वेबसाइट से ही उसके सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, मतलब उस डोमेन से ही रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं, ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो ओरिजिन आप डिफाइन कर सकते हो, फिर आप क्रेडेंशियल डिफाइन कर सकते हो, फिर आप मेथड डिफाइन कर सकते हो। मेथड में आते हैं कि कौन से मेथड डिफाइन कर सकते हो, कि गेट डिफाइन कर सकते हो, पोस्ट, पुट, एंड उसी मेथड जो आप मेथड डिफाइन करोगे उसी के बेस पे आप सर्वर पे लिमिटेशंस लगा सकते हो कि वही एक्सेप्ट होंगे, इसके अलावा सब डिनाई हो जाएंगे। तो आप कोड्स को भी इसी तरह से कंसिडर कर सकते हो। ये अपने आप में कुछ नहीं होते, बड़ी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं बेसिकली किसी भी कंपनी की। सो कोड्स और सिक्योरिटी दोनों इसी तरह से वर्क करती है कि आपने क्या किया कि इंटरनल पॉलिसीज डिफाइन कर दी और उसी से ही आप अपने सिस्टम पे कोड लिख रहे हो जिससे आपके सर्वर को इन्फॉर्मेशन मिलती है और उससे डिसाइड करते हो कि आपको क्या अलाउ करना है क्या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एचटीटीपी मेथड्स। सो एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं? सो बेसिकली सेट ऑफ मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद सर्वर। ओके, सो कैसे वर्क करते हैं कि सेट ऑफ मेथड्स। ओके, हम अब पढ़ेंगे एचटीटीपी मेथड्स के बारे में। ठीक है, सो बेसिक एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं? सो एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं? बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद सर्वर। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ मेथड्स होते हैं जैसे कि गेट, हेड, ऑप्शंस, ट्रेस, डिलीट, पुट, पोस्ट, पैच। अब इनके बेस पे सर्वर पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं? ऑपरेशन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि टेबल डेटाबेस में कोई एक एंट्री क्रिएट करना, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना, या फिर रिकॉर्ड डिलीट करना, या फिर डेटा फेच करना, या फिर पार्शली अपडेट करना, या फिर रिप्लेस करना। तो हम इस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं गेट ऑपरेशन पे, गेट मेथड पे। ठीक है, जब हमें कोई एक डेटा या रिसोर्स रिसीव करना होता है फ्रॉम डेटाबेस तो हम इसको यूज करते हैं गेट मेथड को। देन उसके बाद हम आते हैं हेड पे। ठीक है, सिंपल सिंपल इसमें है कि नो मैसेज बॉडी। ठीक है, रिस्पॉन्स हेडर ओनली। ये हमें क्या करता है कि हेडर्स ही भेजता है सर्वर के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम क्लाइंट के हेडर्स भेजते हैं, जैसे ब्राउजर से हम यूजर एजेंट और कैशे कंट्रोल का एक हेडर ले लेते हैं, उसी के बिहाफ में सर्वर रिस्पॉन्स करता है कि यूजर को क्या रिस्पॉन्स भेजना है। देन उसके बाद आते हैं ऑप्शंस पे। ठीक है, सो व्हाट ऑपरेशंस आर अवेलेबल। ठीक है, व्हाट ऑपरेशंस आर अवेलेबल एट दिस पॉइंट लाइक कि एक एंड पॉइंट हम देखते हैं एपीआई का जिसमें यूजर का एंड पॉइंट है, तो उस एंड पॉइंट पे पोस्ट अवेलेबल है, क्रिएट अवेलेबल है, गेट अवेलेबल है या नहीं। तो एंड पॉइंट्स को के ऑपरेशंस को चेक करने के लिए हम ऑप्शंस यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेस। ठीक है, ट्रेस क्या होता है कि जब हम बेसिकली हम इसको डिबगिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो एक जैसे नेटवर्क कंसेप्ट है कि कितने प्रॉक्सीज के थ्रू हमारा डेटा एक सर्वर से क्लाइंट में आता है, तो जो प्रॉक्सी है कौन कौन सी प्रॉक्सीज अवेलेबल हैं, डिले कहाँ हो रहा है, हम उसको ट्रेस करने के लिए हम ये यूज करते हैं। डिलीट क्या होता है कि जब हमें डेटाबेस से कुछ रिसोर्स डिलीट करना है या फिर हमें फाइल सिस्टम से कोई रिसोर्स डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट का मेथड यूज करते हैं उसमें। पुट क्या करते हैं कि रिप्लेस अ रिसोर्स। ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास एक डेटाबेस में एंट्री है सुनील यूजर नाम की, तो अगर हमें उस रिसोर्स को उस एंट्री को रिप्लेस करना है तो हम पुट मेथड यूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं पोस्ट पे। ठीक है, जिसमें क्या है कि क्रिएट अ न्यू रिस्पॉन्स। तो उसमें क्या है, जब हम पोस्ट देखते हैं, अब हमारा डेटाबेस है, टेबल है, उसमें हमें यूज सुनील नाम की एक नई एंट्री क्रिएट करनी है, तो हम इसमें पोस्ट को देखेंगे, इसमें हम पोस्ट मेथड को यूज करेंगे। इसके पैच क्या करेगा कि हमें पार्शली अपडेट करना होता है, मतलब एक रिसोर्स के एक पार्ट को अपडेट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है मेरे एंट्री में, मेरे रिकॉर्ड में इन डेटाबेस, तो हम उसमें पैच का यूज करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कॉमन एचटीटीपी स्टेटस कोड। ये कुछ स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कंपनीज में फॉलो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में फॉलो किए जाते हैं। सो ये डिपेंड आप पे भी करता है कि आप इनको रखना चाहते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टेटस कोड रख के आप रिस्पॉन्स भेज सकते हैं किसी भी टाइप का। सो फॉर एग्जांपल 1xx, जैसे इसमें आते हैं 100, 101, 102, 105, ऐसे एंड मैनी मोर। तो इसमें जितने भी जो 10 से स्टार्ट होते हैं वो इंफॉर्मेशनल होते हैं। सो कुछ कॉमन है, जैसे कि 100 कंटिन्यू कहते हैं इसको, 102 जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं कि कंटिन्यू या प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग मीन्स कि जब आपका रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, आप क्या करते हैं कि क्लाइंट को बोल देते हैं कि रुको, अभी हमारा सर्वर प्रोसेस कर रहा है, आप वेट करिए। ठीक है, आप जल्दीबाजी नहीं, वेट करिए, तो उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद भी आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स, पूरा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। उसी तरह से हम देखें तो हमारे पास 2xx का होता है रिस्पॉन्स, जिसमें सक्सेस के रिस्पॉन्स आते हैं कि हमारे जो भी ऑपरेशन हैं, जो भी हमने टास्क किए हैं सर्वर पे, वो सक्सेस हो गए एंड आपको सक्सेस रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो 200 होता है कि ओके रिस्पॉन्स मिल गया है, 201 होता है हमारा क्रिएटेड है। सो ये रिस्पॉन्स तब आता है जब जैसे कि आपने कोई पोस्ट मेथड कॉल किया, आपने पोस्ट मेथड कॉल किया एंड उससे आपका कोई एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या न्यू रिसोर्स क्रिएट हुआ, उसके इन रिटर्न में आप 201 भेजते हैं। 202 एक्सेप्टेड, ठीक है, 308, 309, ठीक है, इसमें 3x के कोड्स आते हैं। सो रिडायरेक्शन के लिए काम आते हैं कि आपने जो रिसोर्स आप ढूंढ रहे हैं वो अभी टेम्परेरी रिडायरेक्ट कर रहा है आपको या परमानेंटली रिडायरेक्ट कर गया, मतलब रिमूव हो गया, ये रिप्लेस हो गया, तो आप इसको यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं 4xx, जिसमें क्लाइंट के एरर होते हैं। जैसे क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, वो गलत रिक्वेस्ट थी, खराब रिक्वेस्ट थी, प्रॉपर रिक्वेस्ट नहीं थी, तो आप उसमें बैड रिक्वेस्ट का एरर भेज सकते हैं। 401 मतलब आपका अनऑथराइज्ड होता है। तो ये कब काम आता है, जब आपको क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें आपका टोकन होता है, ऑथराइजेशन होता है, या फिर कुछ की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जिससे कि आप सर्वर पे आइडेंटिफाई करते हो कि ये यूजर
ऑथेंटिकेटेड है, वैलिड है, ऑथेंटिक यूजर है कि नहीं, एंड उसी के बेस पे आप रिस्पॉन्स भेजते हो। अगर ऑथेंटिक यूजर है, वैलिड यूजर है, तो आप 200 या फिर उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टेटस कोड आप सेट करते हो वो रिस्पॉन्स भेज सकते हो, नहीं तो आप अनऑथराइज भेज सकते हो। ये कंपनी स्टैंडर्ड कोड्स हैं, अलग अलग कंपनीज में फॉलो किए जाते हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी ये कोड, स्टेटस कोड सेट करके भी भेज सकते हैं अपने अकॉर्डिंग डेटा। 402 पेमेंट रिक्वायर्ड है, 404 नोट फाउंड। सो ये 404 नोट फाउंड क्या होता है कि जैसे कि आपने किसी वेबसाइट के अबाउट सेक्शन पे गए, मतलब एक वेबसाइट के अबाउट सेक्शन पे गए और अबाउट सेक्शन मिसिंग है इस वक्त, तो आपको 404 नोट फाउंड का एरर आ जाएगा, ये आपको सेट करना पड़ेगा। 5000 504, ये 5XX वाले कोड हैं। इसमें क्या होता है कि आप, क्लाइंट ने आपको प्रॉपर रिक्वेस्ट तो भेजी, बट सर्वर में प्रोसेसिंग में या फिर आपके कोड एग्जीक्यूशन में कुछ दिक्कत आ गई, जिसके वजह से सर्वर में जो एरर जनरेट हुआ वो आप भेज रहे हैं क्लाइंट को कि कोई एक टाइप का एरर जनरेट हुआ, मतलब आप क्लाइंट को ये बोल रहे हैं कि आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं, करिए, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। ये सर्वर की गड़बड़ है, क्लाइंट की गड़बड़ नहीं है। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें इंटरनल सर्वर एरर, गेटवे टाइम आउट एरर आता है। गेटवे टाइम आउट एरर तब आता है बेसिकली जब हम अ, हमारा जो सर्वर है उसमें जो हमारी एप्लीकेशन है किसी वेब सर्वर पे होस्टेड है, तो फॉर एग्जांपल जैसे एनजीनिक्स पे होस्टेड है या फिर अपाचे पे होस्टेड है, एनजीनिक्स या अपाचे डाउन हो गया तो इसके वजह से हमारे हमारे को गेटवे टाइम आउट एरर आता है, ठीक है।